जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रवि एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है रवि और आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पिछले के वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया। इसके पहले भी हम प्रेजेंट और पास्ट के चार टेंसेस पिछले वीडियो में विस्तार से कर चुके हैं। इस टेंस में किस तरह के वाक्य आते हैं और उन्हें किस तरह से बनाया जाता है, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान हम जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, किए होंगे, कर चुका हूँगा आदि शब्द आते हैं। इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका रूल जानते हैं। क्या होगा? इसका डायग्राम है। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल, फिर प्लस हैव, प्लस मेन वर्ड थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड आता है। लास्ट में फुल स्टॉप। सब्जेक्ट आई वी के साथ शैल तथा शेष सभी सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ हमारा विल आता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। राम जा चुका होगा, राम जा चुका होगा, तो राम विल हैव गॉन। ओ सो चुकी होगी, ओ सो चुकी होगी या ओ सो गई होगी, तो सी विल हैव स्लेप्ट। हम निकल चुके होंगे, वी शैल हैव लेफ्ट। चलिए इसका निगेटिव का रूल देखते हैं क्या होता है। निगेटिव के लिए इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल, प्लस नॉट, प्लस हैव, प्लस मेन वर्ड थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर होता है। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। राम नहीं गया होगा, तो राम विल नॉट हैव गॉन, राम विल नॉट हैव गॉन। ओ सोई नहीं होगी, ओ सोई नहीं होगी, सी विल नॉट हैव स्लेप्ट, सी विल नॉट हैव स्लेप्ट। हम नहीं निकल चुके होंगे, तो वी शैल नॉट हैव लेफ्ट, वी शैल नॉट हैव लेफ्ट। चलिए इसका हम इंट्रोगेटिव रूल देखते हैं क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आता है, फिर उसके बाद विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ड थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर होता है। यह WH फैमिली का कोई सदस्य नहीं है। वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है? तो सबसे पहले विल, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, तब इसके बाद यदि वाक्य निगेटिव है तो नॉट, फिर प्लस हैव प्लस मेन वर्ड थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यदि निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा। और यदि WH फैमिली का कोई सदस्य आता है, मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि वर्ड आते हैं, ये वर्ड जो है आपके सेंटेंस के मध्य में आते हैं, तो उनको सबसे पहले लिखा जाता है। तो WH फैमिली का जो भी सदस्य होता है, मतलब जो विशेष इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, तो सबसे पहले उनको हम लिखते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल प्लस सब्जेक्ट, तब इसके बाद नॉट, तब इसके बाद हैव, तब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर लिखा जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। क्या वो खेल चुका होगा? अब क्या वाक्य शब्द से वाक्य शुरू हो रहा है? सिंगल इंट्रोगेटिव है, इसलिए सबसे पहले विल ही हैव प्लेड, विल ही हैव प्लेड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। वो क्या खेल चुका होगा? अब यहाँ पर देखिए WH फैमिली का सदस्य है, जो कि क्या आपका बीच में आया है, तो क्या की पहले अंग्रेजी लिखी जाएगी। क्या की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाट। तो व्हाट विल ही हैव प्लेड, व्हाट विल ही हैव प्लेड। क्या वो सो नहीं चुकी होगी या क्या वो सोई नहीं होगी? तो
ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव है, तो क्या के लिए आपका विल आएगा, विल शी नॉट हैव स्लेप्ट। इसी प्रकार से और भी सेंटेंस हमारे आएंगे, बस हमारा रूल यही लगेगा पूरा आपका।